जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी को सुबह 9 बजे के करीब मैथ की क्लास जो कि 0 से स्टार्ट की गई थी, उसको प्रतिदिन एक टॉपिक लेकर के आया जाता है और उसके बारे में कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को भी और आप लोगों को भी। तो आप लोग सभी लोग लगातार जुड़े रहें। जो नए हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे शेयर करने से और भी कोई पा जाएगा। लाइक करोगे तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे पास वीडियो अपने आप पहुंच जाया करेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे अपने आप तुम्हारे पास तुरंत नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करे अगर ये कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो। बाकी आज का जो टॉपिक है, जैसे कल बताया गया था घातांक के नियम बताए गए थे कल, और आज उसके ऊपर प्रश्न है, यानी जो क्वेश्चन है वो आज उसी के ऊपर क्वेश्चन लगेंगे जो कि कल बताए गए थे घातांक के नियम। अब उसमें उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, यानी जो क्या नाम है सुविचार होता है प्रतिदिन का, उसको जरा बोला जाता है और जरा इसको अपने ऊपर रखिए और इसको बढ़िया सोचिए समझिए और इस पर कार्य करिए। अपने आप हमेशा थोड़ा, ये लाइनें बोलने का मतलब है कि सुबह सुबह जब क्या नाम है कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती है तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तो जैसे कहते हैं, मैं भाग्य में दृढ़ विश्वास रखता हूँ, मैं भाग्य में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं था इसलिए शायद नहीं हो पाया कुछ भी, है कि नहीं है। तो मैं भाग्य में दृढ़ विश्वास रखता हूँ, हाँ ठीक है, भाग्य है उस पर मैं विश्वास करता हूँ कि भाग्य होनी जरूरी है आगे। और मुझे लगता है कि जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ उतना ही अधिक भाग्यशाली बनता हूँ। भाग्य में विश्वास तो रखते हैं, भाग्य में विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी पता है मुझको कि जितना कड़ी मेहनत किया जाएगा उतना ही अधिक और ज़्यादा भाग्यशाली बना जाएगा, है कि नहीं। जितना भाग्य में विश्वास रखने से भाग्य नहीं बन जाती है कि भाग्य होगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। भाग्य में विश्वास रखिए और भाग्य के विश्वास रखने के साथ साथ आप कड़ी मेहनत भी करिए। जितना ही कड़ी मेहनत आप करेंगे, जितना ही परिश्रम करेंगे अपने अच्छाइयों के लिए पढ़ाई लिखाई में, जितना ही करेंगे खुद पे खुद अपने आप भाग्यशाली बनते चले जाएंगे। अब उसको चाहे भाग्य मान लेना और चाहे उसको कड़ी मेहनत मान लेना, और शायद जब सफल हो जाते हैं तो सब मान लिया जाता है कि नहीं है। तो भाग्य पे विश्वास करिए लेकिन साथ साथ में कड़ी मेहनत भी करिए, क्योंकि भाग्य पे ही क्या नाम है एकदम से भाग्य पे विश्वास करके छोड़ा नहीं जा सकता कोई चीज़ कि वह भाग्य हुई तो हो जाए, भाग्य हुए तो हो जाए, इस पे छोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी जो सवाल है, जैसे करणीय क्या नाम है घातांक के नियम है, किसके नियम है, घातांक के नियम है। और घातांक के नियम है, इन्हीं के ऊपर आज प्रश्न आएंगे। और प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, नहीं सभी के ऊपर आते हैं, कैसे आते हैं जरा प्रश्न को देखा जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आया भैया 2/3 के पावर में 4 और गुणे 2/3 के पावर में 5, इस प्रकार के सवाल आ गए। क्या कहा, 2/3 के पावर में 4 और गुणे में है फिर 2/3 के पावर में 5, इस प्रकार से सवाल आए। जब इस प्रकार से सवाल आए तो हमने जो घातांक का नियम है, घातांक का नियम पढ़ा था, कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कल पढ़े थे। और उसमें बताया गया था कि जब तुम्हारा जो बेस है, क्या है, बेस समान होगा और आपस में क्या कर रहा होगा, गुणा। जब बेस समान होगा और आपस में क्या कर रहा होगा, गुणा कर रहा होगा, तो उसको एक बार लिखेंगे और घाते क्या हो जाएंगे, तब जुड़ जाएंगे। घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। कोई दिक्कत है तो आगे जैसे अब बढ़ें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा बेस समान है या समान। अगर बेस समान है कि नहीं है समान, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। कोई दिक्कत है। अच्छा, जब बेस समान था इसको एक बार लिखा और इसकी घाती क्या हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं, तो 4 और प्लस में 5। कोई दिक्कत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे जब इसी को हल करेंगे तो 2/3 और इसके पावर में 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे अगर करना है, इसको हल करना है तो इतना ही उत्तर छोड़ दो।
या उत्तर इतना ही उत्तर छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? या अगर आगे करना तो 2 कितनी बार है? 9 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटे में 3 है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर पाओ डायरेक्ट कर लो, इसको करके दिखा के कर पाओ दिखा के करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 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 128 128 दूना 1 मिनट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256 दूना 200 500 हो जाएगा। 6 6 12 512। ऊपर क्या आ गया? 512 512 आ गया बटे में। अब नीचे वाले का गुणा कराओ। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिया 81 तिया 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 2 से 43 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 तिया 2 से 43 2 से 43 तिया 3 त्रिका 9 3 चौक 729 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 तिया 2 से 43 2 से 43 तिया 7 243 तिया 729 तिया 2187 तिया 2187 तिया 3 से 21 3 अट्ठे 24 24 और 1 25 24 और 2 26 3 का नाम 3 2 5 3 2 6 6 और क्या नाम है 6 65 161 तिया 3 का नाम 3 3 छक 18 की 8 3 5 15 15 1 16 3 छक 18 18 1 19 19 683 683। ये तुम्हारा उत्तर आया 512 बटे में 19 683। या आप इसको उत्तर दे दो या यहीं पे उत्तर दे दो, जो तुम्हारी इच्छा के इसको दे दो। अब किताबों में यहाँ भी आता है यहाँ भी आता है, ठीक है। कटे तो इसको काट भी सकते हो, कटे तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत? उतार लो जिसको उतारना हो। एक इस प्रकार से सवाल लगेगी। आगे आते हैं। आगे कैसे सवाल है? अभी ये गुणा था, साफ कर दे रहे हैं। अधिकतर पावर में ही रख करके इसको क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, आंसर दे दिया जाता है। ध्यान रखना, करके एकदम लास्ट तक बता दिया, सारा नहीं करूंगा। अगर आगे करना है तो ऐसे करते चले जाना है। दूसरा सवाल जैसे आता है अभी 2 के पावर 3 और भाग 2 के पावर 3 इसके पावर में 6 भाग 8 बटे 2 के नहीं 8 बटे 2 नहीं 2 बटे 3 ही कर दें के पावर में 5, इतना कर दिया गया। अब कह रहा है इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो सीधा नंबर, हम तो सीधा एक ही चीज़ जानते हैं। अगर इस प्रकार से कोई चीज़ है जैसे भाग वाली चीज़, ये है ना भाग वाली, ये भाग वाली है तो क्या नाम है, जब क्या नाम है जो इसका बेस है, बेस अगर एक जैसा होता है बराबर, बेस कैसा होता है? बराबर एक जैसा होता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? और उसके ऊपर जो पावर होता है उसका क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब इसकी पावर को माइनस किया तो 2 बटे 3 और पावर में 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1, जो कि 1 लिखा नहीं जाएगा तो 2 बटे 3 ऐसे आंसर तुम्हारा हो जाएगा। कितना आसान होता है कि नहीं? आसान समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? उतार लो। शायद इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, यही तो है। सब पे एक एक दो दो सवाल करके देख लो बढ़िया से। सब कर दूं? ठीक है। आगे आएंगे।
आगे आते हैं, जैसे ये है, कह दे कोई संख्या 8 है कि नहीं है, 8 की पावर में 3 है, 8 की पावर में, और टोटल इसके भी पावर में 3 है, 8 की पावर में 3 उसके भी पावर में, इस प्रकार की संख्या कह रहा है, इसको सरल कीजिए। क्या करिए? सरल कीजिए। तो सबसे पहला नंबर तो क्या नाम है यहाँ होता है, इसको किया जाता है, तो ये जो पावर में है, और ये क्या नाम है जब ये होगा तो ये पावर क्या करा जाता है? मल्टीप्लाई। 3 त्रिक का यानी 8 की पावर कितना? 9। आगे आंसर करना हो तो 8 9 बार का क्या नाम है मल्टीप्लाई करा दो 8 का, ठीक है, सारा उत्तर टोटल आ जाएगा, कोई दिक्कत? अगली संख्या है, अगली संख्या जैसे कोई संख्या 8 है बटे में 2 है, ठीक है, इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में तुम्हारा हो जाएगा 2 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? तो इसको और अगर कह दे कि क्या नाम है, इसको सरल करके लिखिए। क्या कह रहा है? इसको सरल करके लिखिए। क्या करके लिखिए? सरल करके लिखिए। तो इसका भैया जो मान है 8 के पावर, ये देखो 8 बटे 2 के पावर में क्या है? 2 है, यानी 8 बटे 2, यानी इन दोनों के पावर में क्या है? 2 है। अगर दोनों के पावर में 2 है यानी 8 के ऊपर भी 2 होगा और 2 के ऊपर भी 2 होगा, यानी 8 के ऊपर भी 2 होगा, यानी और 2 के ऊपर भी होगा। अब 8 के ऊपर 2 है तो 8 अठाई 64, 2 दूना, और कट गया, ये हो गया नहीं हो गया? बताओ, हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 2 दूनी 2 तिया 2 दूनी 2 एक कम 2 सोलहियम, कितना आया? 16 आया कि नहीं आया? लिख लो तो 16। हो गया सबका? चलिए साफ कर दूं? अभी जैसे संख्या दे दे 8 गुणे में 3 और सबके पावर में दे दे 5, या 5 नहीं 2 ही दे दे, कहते हैं इसको सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दो जल्दी भैया। बहुत आसान आसान चीजें होती हैं, ये सब बहुत आसान होता है, बस करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? सूत्र सामने रखा हुआ है इसलिए। अब ए क्या नाम 8 गुणे 3 की पावर में 2, ये फार्मूला कौन सा लगेगा पहले बताओ मुझको, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? ए बी की पावर m। ठीक, बहुत अच्छा। पहले इसको समझो कि लगेगा कौन सा, a इंटू बी के पावर में m, ठीक है, कितना? ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं बहुत लोग 8 त्रिक 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से नहीं। देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, ये 8 है, यानी 8 के 8 और गुणे 3 दोनों के पावर में है ना ये 2, तो 8 के पावर में भी 2 और गुणे में 3 के पावर में भी 2, ठीक है। अब इसको करोगे 8 अठाई 3 त्रिका और 64 गुणे 9 9 चौक 36 9 छंग 96 54, 72 कौन बोल रहा है भाई? 9 चौक 36 के 6 और 6 9 54, 54 और 3 57, 500, ये तुम्हारा उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जान पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको नहीं समझ में आया? कोई है जो नहीं जान पाया है? अगर मन लगाते हो तो की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक, साफ कर दें? चलो कर लो, उतारना हो जिसको उतार लो।
अनुभव जान पा रहे हो? ठीक। शिवांश, नाक में उंगली क्यों डाल रहा है? अरे यार, कम से कम साफ सुथरे रहो बढ़िया से। नाक में उंगली डालने का मतलब जानते हो क्या होता है? खाना भी खा लोगे। हाथ नहीं धुलोगे तो क्या होगा? अगर गलती से भूल गए कि नाक में उंगली डाला था और क्या होगा तब? खा जाओगे, खींच दोगे तुरंत। खींच दोगे, नहीं खींच दोगे? पता नहीं कितनी गंदगियां भर के अंदर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलिए, होली वाले आने वाली है शायद, है वो भैया? होली वोली आ रही है तो क्या लगाओगे? रंग, रंग या अबीर या कचड़ा? हैं? अरे होली में क्या खेलते हो? रंग, अबीर, रंग, गुलाल, अबीर और क्या नाम है, क्या कहते हैं, कचड़ा, नलिया की पानी, तालाब के पानी, या कच्छा फाड़ होली। यानी कपड़ा फाड़ होली। अरे भाई, बहुत बेकार लोग होते हैं। एक बार गया, मैं छोटा था बस कच्छा फाड़ के फेंक दिया उसमें। क्या नाम है, क्या होता है जो चक्की नहीं बनी होती है और वहां के बगल में बनता है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें पानी आता है फिर जाता है, हैं? हाँ, वो क्या नाम है, क्या, हौदी। बस वो कच्छा फाड़ के हौदी में फेंक दिया है। अब हौदी से निकलना भी अच्छा नहीं था। चलो अगला, जैसे 2/3 और क्या नाम है, गुणे में 3/2 के पावर में 5, इसको सॉल्व करो। हटो जरा, देखने दो भैया। कहाँ छुपे हुए बच्चा? कितने आंसर? ओ, कैसे होता है? देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, ये वाला भी यही वाला है कि नहीं है? ये वाला भी यही वाला है। कैसे लगेगा? दो, अब देखो, 2/3 गुणे में 3/2 की पावर में क्या है? 5 है। तो यानी 2/3 की पावर भी 5 है और गुणे में 3/2 की पावर भी क्या है? 5 है। बेवकूफ कहीं की। ये टच भाई का हो जाता है। अब इसका मतलब जो है 2/3 की पावर 5 का मतलब क्या है? अगर आगे बात करेंगे, यानी 2 की पावर भी क्या है? 5, और 2 की पावर भी क्या है? 5, और क्या है? 3 की पावर भी 5, यही तो है। गुणे में यहाँ 3 की पावर भी 5 है और बटे में 2 की पावर भी क्या है? 5। कोई दिक्कत? आगे अगर इसको हल करेंगे तो 2 का पावर 5 यानी 2 दून कर लें। वैसे नहीं करेंगे, दिखा दें। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बटे में 3 की पावर 5 यानी 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर गुणा है 3 की पावर 5 यानी 1 2 3 4 5, इतना है। बटे में 2 की पावर 5, 1 2 3 4 और 5।
अब बात करें एक दो से दो, दूसरे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कट गया, टोटल कट गया। यहाँ भी एक आया, बटे में भी एक आया, गुणे में यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, यही तो आया है। एक एकन्नम, एक एकन्नम और 1/1 बराबर, ठीक है। आसान होता है कि नहीं होता है? देखने में तो बहुत वैसा लगता है लेकिन कितना आसान है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? जान पाए? हटा दिया जाए? उतार लो, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हटाया जाए। लो प्लीज सर, साइड, हमें घरे छोड़ के चले जाएं कहो। हटा दें? ठीक। अनुभव कह रहे हैं हटा दो भैया। कोमल जान पाई नहीं जान पाई बेटिया? तुम साथी जान गई? पक्का? ठीक। गोल्डी जान गई? ठीक, चलो साफ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है, देखो जरा देखो, 27 की पावर 1/3 गुणा है 27 की पावर 1/3, फिर गुणा है, फिर गुणे में है 27 की पावर -4/3, ये है 27 की पावर 1/3 गुणे 27 की पावर 1/3 गुणे 27 की पावर -4/3 कह रहा है। इसको सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए, को क्या करिए, सरल कीजिए। अब सबसे पहले तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज पे लगेगा। अरे सरल करो, मेरा इंतजार मत करो। हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं हुआ तो करो, मैं तो करवाऊंगा, तुम भी करो, देखते हैं कितने लोग कितना बढ़िया से कर देते हो पहले। क्या कर रहे हो बच्चा? अरे आज क्या हुआ? पहले वैसे मामला गड़बड़ हो रहा है। चले आ जाओ। यस सर तो कर दिया, उत्तर नहीं आया किसी का, मुझको क्या पता, पता चलेगा ही। देखो 27 27 27, बेस सबका क्या है, समान है। बेस समान है तो कहा गया था अगर बेस समान होगा तो उसको एक बार लिखेंगे, घाते प्लस होंगी तो जुड़ जाएंगे, माइनस होंगी तो बताओ। 1/3 है, प्लस 1 फिर से 3 है, और फिर क्या नाम माइनस में 4, यही तो था, बात खत्म। इसको एलसीएम की तरह कर देंगे, ओ क्या कहते हैं, भिन्न। 27 की पावर 3 एक बार, सबका बेस समान है ना, 3 एकन्नम 3 तो एक तियां, 3 एकन्नम 3 तो 1, प्लस 1 माइनस 3 एकन्नम 3 4 एकन्नम 4। 27 की पावर ये यहाँ पे 3 है बटे में, और 1 1 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2/3, 27 की पावर 2/, आंसर किसका आया था, 27 की पावर 2/3 आंसर। ये इस प्रकार से सवाल लगते हैं, जरा नोट कर लो,
27 की पावर 2/3, ये है उत्तर। कोई दिक्कत है? अगर इसके आगे हल करना है तो इसको और बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उत्तर यहीं पे देता है, उत्तर यहीं पे देता है। साफ करो इसको, साफ कर दो। चलिए ठीक। देखो भैया एक चीज और सीख लो, बताएं, बहुत लोग इसको उतारने के चक्कर में पड़े होंगे, उतार नहीं पाते हैं, बहुत लोग जल्दी खींच देते हैं, जब समझाते हैं तभी वो जान भी नहीं पाएंगे। देखो कोई भी संख्या अगर जैसे ये है, क्या नाम है, 8/3 ही है और इसके पावर में माइनस का 2 है। क्या है? क्या है? माइनस का 2 है। तो माइनस में करोगे क्या? इसका स्क्वायर क्यूब है, माइनस में नहीं करना है। सबसे पहले तो इसको प्लस में बदलना है। किस में बदलना है? और प्लस में बदलने के लिए इन संख्याओं का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल यानी परमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या नाम, इंटरचेंजिंग, ऊपर नीचे का अदल बदल देते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर इस पावर को माइनस से प्लस में करना है, किस में करना है? माइनस से प्लस में, या प्लस में हो उसको माइनस में करना है तो ऊपर नीचे संख्याएं कर देते हैं। ठीक है। अब रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब 8/3 है और कहना पावर में क्या है? 2 है। माइनस का क्या है? 2 है। इसको माइनस का 2 प्लस के 2 में बदलना है। किस में बदलना है? तो अगर इसको बदलना है तो ये संख्याएं बदल देंगे। 3 को, ये नहीं जो क्या ना हर होगा इसको ऊपर भेज देंगे और जो अंश होगा उसको क्या भेज देंगे? कहाँ पे? नीचे भेज देंगे। और ये संख्या जो माइनस है इससे माइनस से प्लस में कर देंगे। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 8 अठाई 64, ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से पावर को प्लस से माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में बदलना। ठीक है। पावर को प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में बदलने का तरीका है। अगर क्या नाम है, जिस प्रकार से लिखा हुआ पावर माइनस में है, अगर उसको प्लस में करना है तो हर को ऊपर और अंश को नीचे। अगर वो प्लस में लिखा हुआ है, माइनस में करना है तो भी जो हर है उसको ऊपर और हर क्या नाम अंश को नीचे। इस प्रकार से कर देना और ऊपर का पावर का जो चिन्ह होगा माइनस से प्लस में, जिसमें तुमको आवश्यकता होगी कर लेना। फिलहाल माइनस में वही किया जाता है, प्लस में किया जाता है। किसमें? क्योंकि पावर हमेशा प्लस में ही अच्छी होती है कि नहीं? ज्यादा खा लोगे घी तो ना हजम नहीं होगा, है कि नहीं? इसे लालच में ज्यादा घी खा लोगे तो हजम नहीं होगा। एक तरफ से खाओगे एक तरफ से गिर जाएगा। खाओगे जितना उसका ज्यादा गिर जाएगा। 500 रुपये घी खा लो 1 किलो और उसके बाद में 10,000 की दवाई करवा लो, बराबर हो गया। है कि नहीं? तो हिसाब से हर चीज किया जाता है, जो ज्यादा भी नहीं कर लिया जाता है कि क्या नाम है मामला गड़बड़ हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? और किसी भी पे नहीं लगा सवाल क्या? 1 मिनट रुक जाओ, साफ कर दो इसको। आगे जब आएंगे, अभी कोई भी ऐसे सवाल आवे, सवाल कैसे? 3/5 के पावर में 0। क्या है? 3/5 के पावर में 0 प्लस 8/4 के पावर में 0। क्या है? प्लस 8/4 के पावर में 2। क्या है? 2। इस प्रकार की सवाल आ गई, तुम कैसे हल करोगे? इस भिन्न भिन्न क्या है? भिन्न। तनक तनक दिन तन्ना कैसे मर बहु भिन्ना, है कि नहीं? भिन्न मारो बढ़िया, टन टन पढ़ो। गाना भी आया भिन्ना भिन्ना करके। क्या कह रहा है? तनक तनक दिन तन्ना कैसे मेर मर बहु भिन्ना, तनक तनक दिन तन्ना ऐसे मार भिन्ना दे देता है। तो जल्दी आओ जल्दी भैया। गाना बहुत तगड़ा आया है, एक से एक लोग भैया, क्या कहा जाए, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या निकाल देती है। ये बच्चे हैं क्या नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करके अपने कम पैसों में भी बढ़िया गाना मतलब निकाले। बढ़िया गाना नहीं है बहुत अच्छा, लेकिन निकाले वो वायरल हो गया, जिससे लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाए, वही बढ़िया है कि नहीं? हो गया? ये हो गया? नहीं हो गया? इसको सरल करना था। सबसे बड़ी बात बताया गया, किसी के पावर में अगर 0 हो तो क्या होता है उसका मान? क्या होता है उसका मान? इसका मान क्या होगा? कुछ करना ही नहीं। इसका मान क्या होगा? प्लस। इसका मान क्या होगा? प्लस 8 अठाई बटे में 4 चौक 16 का नम 16 चूके 1 प्लस 1 प्लस में 4, 4 1 5 5 1 आंसर। कौन सा इसमें कहानी रचना है?
कौन सी इसमें कहानी रचना है भाई? कोई भी कहानी नहीं रचना है। हो गया काम ना? बोलो भारत माता की, भारत माता की। दम नहीं है क्या? भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। चलिए ठीक है, इसी के साथ यहीं पे क्लास को एंड किया जाता है। कल सीखेंगे करणी। क्या सीखेंगे? क्या सीखा जाएगा कल की डेट में? करणी सीखा जाएगा। आज क्या हो गया? घातांक। क्या हो गया? अगर आज घातांक हो गया, देखो घातांक के सारे के सारे नंबर पे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पे आएगा। किस पे आएगा? लगभग सभी के सभी नियमों पे मैंने करवा दिया। अब आएंगे किस पे? प्रैक्टिस पे। अब बड़ी भी आएंगी, छोटी भी आएंगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नियम तुम्हारा ये रहेगा, नियम तुम्हारा बदलेगा? नियम एक भी बदलने वाला नहीं है। नियम एक भी नहीं बदलेगा, सारा इसी नियम पे होगा। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जैसे की हो, बड़ा है छोटा है, उससे कोई लेना देना, बस नियम तुम्हारा सेम होना चाहिए, नियम तुम्हारा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है? बाकी जय हिंद, जय भारत, जय एसपी क्लासेस।